राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको 2 नंबर कान्हा जी की चोली बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है और वाइट कलर मेरा बेबी वूल है। और इसके लिए जो क्रोशिया लिए वो क्रोशिया 3 mm की है और इसी समय बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको नॉट लगा लेती हूँ यहाँ पे और 13 चेन बनाएंगे। ऐसे 1 2, इसे यहाँ पकड़ लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाई। 3 चेन और लेंगे, 1 2 3। और जो 13वीं चेन यहाँ चौथी चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो सारी चेनों में ऐसे एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ऐसे पूरी लाइन में एक एक करके सारी चेनों में डालते हुए ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे बन के आएगी। तो इसको बना लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक चेन बना के डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसको पलट लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो जो हमने 3 की चेन बनाई, एक तो हमारी ये डबल क्रोशिया हो गई, इसके बराबर में हमने दूसरी डबल क्रोशिया ली थी। और ऐसे ही हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरी लाइन में। ऐसे एक बार लिया, फिर इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो जितनी भी चेन है उसमें इसी तरीके से डबल डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे बन के आएगा। तो ये लाइन हम पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ये पूरी लाइन बना के तैयार कर ली है। अब फिर 3 की चेन लेंगे इस तरीके से, 1 2 3। अब इससे पलट के एक तो हमारी ये जो 3 की चेन है ये हमारी डबल क्रोशिया काउंट होगी। इससे अगली चेन में हम ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चेन में 2। तो यहाँ हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसमें आर्म होल बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 तो हमारे फ्रंट में आ गई। और एक चेन लेने के बाद में यहाँ पे यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6, 7वीं में हम जाके इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया। तो ये बैक साइड है, बैक साइड में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट में 4 बनाए हैं और बैक में हम 8 बनाएंगे। आठ बन गए, 4 हमारे फ्रंट में है, 8 पीछे बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक चेन लेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 8 पीछे बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक की चेन लिए और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये लास्ट वाले में 4। तो हमारे आर्म होल बन गए हैं इसके इस तरीके से। तो ये ऐसी बन के आएगी। तो अब इसके ऊपर हम
एक लाइन और बनाएंगे तो 3 की चेन बनाएंगे ऐसे, और एक एक के ऊपर बनाएंगे। अब कोई भी इसके ऊपर डबल नहीं बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से एक एक चेन के ऊपर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी चेनें हैं इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया ऐसे बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इसको बना लेते हैं। तो ये पूरी लाइन हमारी बन गई है। अब इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 3 की चेन थी इसी में आके इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे और इस धागा को कट कर देंगे। अब इसकी बीडिंग करेंगे। तो यहाँ इसको हमने दूसरा कलर ऐड कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से ये जो है यहाँ ऐसे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और जो धागा है ना साथ में इसको भी ले लेंगे। फिर इसी होल से फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर इसी चेन में एक बार और बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे ऐसे। फिर अगली चेन में भी 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इससे अगली चेन में भी बनाएंगे। पहले एक गले की है चेन तो यहाँ 4 बार बनाएंगे। पहले 2 बार बनाएंगे नीचे की साइड में, फिर एक चेन लेंगे इस तरीके से, फिर इसके ऊपर की साइड में बनाएंगे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब यहाँ पे 2-2 करके ऐसे बीच में डाल के ऐसे इसमें भी 2-2 बार बनाएंगे। तो ऐसे करते हुए पूरे लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ये बन के आएगी। जैसे ये बन गई है ऐसे ही इसकी ये दूसरी साइड यहाँ तक आएगी। तो ऐसे बना लेते हैं इसको पूरा। तो ये बन गई है ऐसे, और यहाँ आके हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ऊन को कट करके और इसकी बाजू में भी इसी तरीके से बिडिंग बनाएंगे। तो ये हमारी गले की बिडिंग बन गई है। ऐसे ही इसकी हम बाजू में बनाएंगे। तो इसकी एक बाजू में हमने बिडिंग बना ली है ऐसे, और इसकी दूसरी बाजू में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये हमने यहाँ पे धागा अपना ज्वाइंट कर लिया है और इस तरीके से दोनों धागों को साथ में लेके और ऐसे बनाएंगे कि जो नीचे वाला धागा है वो भी हमारा इसी में आ जाए, और इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जैसे हमने बाकियों में बनाया है इसी तरीके से बनाएंगे इसको। फिर इससे 1-2 छोड़ के यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया एक बार, फिर इसी होल में दूसरी बार भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये 1-2 छोड़ के यहाँ तीसरे होल में इस तरीके से बनाएंगे, और इसी में एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में 2 बार, जो 2 छोड़ने के बाद में फिर इसी एक होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए अगली चेन में भी फिर इसके बाद यहाँ बनाने के बाद में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे एक बार, फिर इसी होल में 2 बार, फिर यहाँ इस चेन में आके इसको हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे और धागा को यहाँ से कट कर देंगे और नीचे जाके इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारी 2 नंबर कान्हा जी की इस तरीके से चोली बन के तैयार हो गई है, और ये बहुत आसानी से बन गई है। इसकी बैक साइड है और इसकी फ्रंट साइड है। तो अब इसके बाद हम इसके ऊपर घेरा बनाएंगे। देख सकते हैं ये कैसी बनाई है। तो यहाँ हम इसको इसी में स्टार्ट करेंगे। तो आप इससे कोई छोटी या बड़ी जैसी भी ड्रेस बनाना चाहें इसका घेरा बना सकते हैं। जैसे हमारा घेरा बना हुआ है, ये हमने 2 नंबर के लिए 1 2 3 4 लाइनें बनाई हैं, और इसके लिए आप बड़ा बनाएं
तो इसमें 2 लाइनें और बढ़ा दें, और छोटा बनाए तो 2 लाइनें और घटा दें। इस तरीके से अपने छोटे और बड़े कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ये 2 नंबर कान्हा जी की चोली ली है, और यहाँ साइड से यहाँ हम इसको इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी होल में फिर एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 की डबल क्रोशिया बन गई है 2, और ऐसे ही इस होल में भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया। तो पूरी लाइन को हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा राउंड बन गया, और इसको यहाँ जो 3 की चेन थी इसमें आके यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर यहाँ 3 की चेन बनाएंगे ऐसे, और 3 बन गए हमारे, और यहाँ पे हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 बन गए, 1 2 3, फिर एक यहाँ पे 2 यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। फिर इसी होल में हम 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ 1 और 2 छोड़ने के बाद ये तीसरी चेन में ऐसे, फिर यहाँ 1 चेन लेने के बाद में 1 2, ये तीसरे होल में हम जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए, ऐसे ही इस होल में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे, और इसी होल में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद में 1 2, और यहाँ तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेने, फिर 1 2, और तीसरे होल में यहाँ पे फिर से हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही होल से। फिर 2 चेन, उसके बाद इसी होल से फिर से 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन, 1 2, तीसरी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये दिखेगा, ये वाला राउंड जो है इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमने एक तो हमारी 3 की चेन थी, तो 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही होल से बनाए हैं, फिर एक चेन, फिर एक बीच में 2 को छोड़ के 1 2, तीसरी चेन में जाके हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ एक चेन लिए, फिर इस तरीके से इसमें भी हमने 6 बनाए हैं 2 की चेन लेने के बाद। फिर यहाँ एक चेन, फिर 1 2 छोड़ने के बाद में चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो इस तरीके से ये लाइन हमारी दिखेगी। तो पूरे राउंड को हम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा ये राउंड पूरा होता है, और इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और अब 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद में अब यहाँ से हम ये जो हमारे बने हुए हैं 3 बने हुए हैं, तो इसको हम एक को छोड़ने के बाद इन 2 में पीछे से ऐसे क्रोशिया डालेंगे, और ऐसे इसका बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से पीछे से क्रोशिया डालते हुए, और फिर यहाँ पे ऐसे पीछे डालेंगे ऐसे क्रोशिया, और इसको ऐसे बुनेंगे। फिर इस जो होल में है इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे अभी बनाते हुए आए ऐसे 3 बार बनाएंगे। इसमें डबल क्रोशिया 1 2
3, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 2। इसके बाद में इसी होल में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में ऐसे, और अब ये जो 3 हैं हमारे, इसको हम पीछे से क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से 1, और फिर इसको हम पीछे से बनाएंगे ऐसे। फिर ये जो 3 है ना, इसमें एक बार फिर से पीछे से ऐसे चेन डालते हुए क्रोशिया को, और इसको इस तरीके से बनाएंगे। एक चेन छोड़ देंगे, 3 है ना, 3 में 2 में बनाया है पीछे से, एक को छोड़ दिया। और फिर यहाँ पे ये जो 1 है, इसको एक चेन लेने के बाद में इसको हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे सामने से, और इस तरीके से इसको बनाएंगे। फिर एक चेन लेने के बाद में फिर यहाँ पे एक क्रोशिया छोड़ेंगे। ये 2 है ना, 2 के इधर से ऐसे क्रोशिया डालते हुए ये पीछे से ये बनाएंगे। ये फिर यहाँ जो बीच होल है, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में 3 बार फिर से बनाएंगे। और फिर ये जो 3 है, इनके पीछे से ऐसे डालते हुए इस तरीके से हम बनाएंगे। फिर इधर से ऐसे क्रोशिया डाली और इसको इस तरीके से बनाएंगे, और एक इसको छोड़ देंगे। फिर एक चेन लेने के बाद में ये जो है बीच वाला, इसको हम सामने से ऐसे क्रोशिया डालेंगे। इसमें ऐसे नहीं डालेंगे जैसे इसमें चेन में डालते हैं, अब इसको ऐसे नीचे होल से डालते हुए इसको बनाएंगे। और फिर एक चेन लेने के बाद में यहाँ पे फिर एक छोड़ देंगे, और ये पीछे से क्रोशिया डालते हुए ये 2 में फिर ये दूसरी चेन है, इसको भी पीछे से ऐसे डालते हुए इसको बनाएंगे। फिर ये बीच में है, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे, इस तरीके से 3 बन गए। फिर 2 चेन, फिर इसी होल से 3 बार और बनाएंगे। और 1 2 3 है, इसमें एक छोड़ देंगे, एक 2 में से ऐसे क्रोशिया पीछे से डालेंगे और इसको इस तरीके से बुनेंगे जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर इसको इस होल से डालते हुए और इसको इस तरीके से बुनेंगे, और इस वाले को छोड़ देंगे। अब ये जो फ्रंट में है इस तरीके से एक, इसको हम इस तरीके से डाल के बुनेंगे। तो पूरी लाइन को हम ऐसे बनाते हुए जाएंगे, तो ऐसे दिखेगा ये इस तरीके से। तो ये पूरी जो राउंड है उसको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो हमारा पूरा राउंड बनकर तैयार हो गया है। अब इसका यहाँ पे हम इसको स्लिप चेन से जोड़ देंगे, और 3 की चेन लेंगे इस तरीके से। और पहले हमने 2 में बनाए थे, और अब यहाँ पे हम इसको छोड़ने के बाद में पहले 1 2 बनाए थे, अब यहाँ पे 1 को छोड़ेंगे इसको, और इसमें बनाएंगे 4 में। तो पहले को छोड़ने के बाद में यहाँ से हम इसको पीछे से बैक साइड से बनाएंगे बैक पोस्ट। फिर ये दूसरे वाले में 2, और फिर तीसरे में बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 4 बन गए, 1 चेन थी और इस तरीके से ये 4 बन गए हैं। और अब यहाँ पे हम ये जो बीच में है 2 की चेन में, इसमें हम जैसे हमने यहाँ पे 3 बार बनाए थे, फिर 2 की चेन, फिर 3 बार, ऐसे ही बनाएंगे। फिर 3 बार हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 2 की चेन बनाएंगे यहाँ पे,
फिर इसी होल में फिर से 3 बार बनाएंगे। और फिर यहाँ पे ये जो है ना, इसके पीछे से ऐसे सिलाई डालते, क्रोशिया डालते हुए ऐसे बनाएंगे। तो ये फिर दूसरे में ये 3 बन गए और 4, तो एक छोड़ दिया है यहाँ पे, 4 में बनाए हैं बैक पोस्ट। और अब यहाँ पे हम ये फ्रंट में है तो इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ऐसे यहाँ इस तरीके से डालेंगे और इसको इस तरीके से निकाल के और बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे एक चेन लेने के बाद में इसको एक को छोड़ देंगे और इन में बनाएंगे पीछे से क्रोशिया डालते हुए ऐसे। फिर दूसरी चेन में डालेंगे और उसके बाद यहाँ डालेंगे और इसी होल में ये बीच में 6 बार बनाएंगे। तो पहले 3 बार बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 की चेन लेंगे यहाँ पे, फिर इसी होल में फिर से 3 बार बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हो गए और 3 लेने के बाद में ये यहाँ पे एक छोड़ देंगे और इन 4 में पीछे से बैक पोस्ट बना के तैयार करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 बनाने के बाद में एक चेन लेने के बाद में यहाँ पे जो बीच में है इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक को छोड़ने के बाद इन 4 में पीछे से क्रोशिया हुक को डालते हुए ऐसे बनाएंगे। तो पूरी लाइन में ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। पीछे से ऐसे क्रोशिया डाल के बनाएंगे। तो ऐसे हमारी कली बनके तैयार होगी। एक कली बन गई है, ये दूसरी कली बन गई है। तो ऐसे ही पूरे राउंड को बनाते हुए आएंगे। तो इसको बना लेते हैं ऐसे इसी तरीके से। तो राउंड भी हमारा बनके तैयार हो गया है और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद में, और पहले हमने यहाँ पे 4 बनाए थे और अब यहाँ पे हम एक को छोड़ने के बाद इसको यहाँ से बनाएंगे बैक पोस्ट। 1 2 3 4 5 हो गए, 5 और 6। तो यहाँ हमने 6 बैक पोस्ट बनाए और यहाँ पे इस तरीके से जो बीच में चेन है ना, इसमें हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में 3 बार फिर से बनाएंगे। एक बार और बनाएंगे इसमें, तो 3 बार बन गए यहाँ पे। और अब यहाँ पीछे से
क्रोशिया डालते हुए 1 2 3 4 5 6 हम पीछे से बैक पोस्ट बनाते हुए ऐसे एक कली को तैयार करेंगे। और एक चेन लेने के बाद में यहाँ जो फ्रंट पोस्ट है इसको हम इस तरीके से, ये जो बीच में एक बना रहे हैं ना, इसको इस तरीके से बनाएंगे और बुनेंगे ऐसे। तो ऐसे ही हम इस कली को भी बनाएंगे, एक छोड़ देंगे पीछे से और इस यहाँ से इस क्रोशिया डालते हुए पीछे से ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे 2 3 4 5 6। फिर ये जो मतलब 2 की चेन है ना, इसमें हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी होल में 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे पीछे से ऐसे डालेंगे और इसको बुनेंगे। तो ऐसे ही ये 6 बार बनाएंगे। तो जैसे हमारी एक कली बन गई है ऐसे ही ये सारी जो कलियां हैं इसको बना के तैयार करेंगे। तो ये राउंड भी हम पूरा कर लेते हैं। तो ये हमारा ये पूरा वर्क हो गया है यहाँ से यहाँ तक, और हमने इसको स्लिप चेन से यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। तो ऊन कट कर लिए, और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो इसमें 2 लाइनें और बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे नीचे बढ़ाई हैं ऐसे ही इसके ऊपर भी आप 2 लाइनें, या इससे कम बनाना चाहते हैं तो 2 इससे कम बनाए तो 2 ही बनाए, उसके बाद इसमें ये वाला डिज़ाइन बनाए। तो यहाँ हम इसको ये दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ दूसरा कलर ऐड कर लिया और यहाँ पे हम 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे 4 बार ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये बीच में सेंटर में यहाँ पे, और उसके बाद एक एक करके एक एक चेन में बनाते हुए जाएंगे। ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे हर चेन में बनाएंगे। इस तरीके से। और 3 में नहीं बनाएंगे, ऐसे यहाँ तक बनाएंगे 1 2 3, 3 को छोड़ देंगे और यहाँ 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद में 3 इधर छोड़ेंगे, 1 2 3, और ये चौथी लाइन पे हम इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। एक एक चेन में ऐसे बनाते हुए जाएंगे, और बीच का जो सेंटर पॉइंट है इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 2 3 4, उसके बाद फिर इसमें एक एक बार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए एक पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ 3 छोड़ देंगे, इस तरीके से बनता हुआ आएगा।
फिर यहाँ 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद में 3 इधर छोड़ दिए, 3 इस साइड में छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए ये पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। तो ऐसे बीच में इस तरीके से बनेगा, ऐसे एक कली बनेगी, और ऐसे ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। बीच में 4 और साइड से हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 इस साइड छोड़ेंगे, 3 इस साइड में छोड़ के बीच में 5 चेन बनाएंगे। तो ऐसे ही इसको पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे हमने पूरी लाइन बना के तैयार कर ली है और ऐसे इसका बन गया है। तो अब इसके बाद में यहाँ हमारे इस सेंटर पे आ गए यहाँ। तो यहाँ 1 2 3 इस तरीके से अपनी क्रोशिया पर लपेटा लेंगे, और फिर ये जो होल बनाया है 5 की चेन का, यहाँ ले जाके इस तरीके से इसको डालेंगे ऐसे, और फिर 1 2 2, फिर 2 2 करके इस तरीके से इसको बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर 3 चेन लेने के बाद में इसमें इस तरीके से बंद कर देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 लपेटे लिए अपने, और फिर इसी होल से फिर से डालेंगे, फिर 2 बार ऐसे, फिर 2, फिर 2, और 2, ऐसे करके ये बनाते हुए आएंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इसी में इस तरीके से इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर यहाँ 3 बार लपेटा लगाएंगे ऐसे, और फिर इसी होल में डालेंगे, फिर 2 2 2 2 करते हुए बुनते हुए आएंगे। फिर यहाँ 3 चेन बनाएंगे ऐसे, 1 2 3, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद कर देंगे ऐसे ही। फिर 3 लपेटे लगाए, ये 3 बार बन गया। ऐसे हम 8 बार बनाएंगे इसी होल में, एक ही 2, फिर 2 करके ऐसे निकाला, फिर 2, और फिर लास्ट में 2 बचे, इनको बुन लिया। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर इसी होल में ऐसे बंद कर देंगे। फिर 3 बार लपेटा लगाया ऐसे, और फिर इसी होल में 2, और फिर इन 2 को बुन लिया। फिर 3 चेन बनाई, और फिर इसमें डाल के इसको बंद कर दिया। फिर 3 लपेटे लगाए ऐसे, तो हमारे ये 5 बार बन गए हैं। 1 2 बार बुना, फिर 2, फिर 2 बार बुना, फिर 2 बार बुना, इस तरीके से बना। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इसको यहाँ पर ऐसे डाल के और इसे बंद कर देंगे। फिर 3 बार लपेटा लगाएंगे ऐसे, और फिर इसी होल में डाल के 2 बार बुनेंगे, फिर 2 बार बुनेंगे, फिर 2 बार, और फिर लास्ट में 2 बार, फिर 3 चेन, और फिर इसी में ऐसे डाल के इसे बंद कर देंगे। तो इसको हम 8 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। एक बार और बनाएंगे, 3 लपेटे लगाए इसमें, और फिर यहाँ पे पहले 2 बार, फिर 2 बार बुना, फिर 2 बार, और लास्ट में 2 बार बुना। फिर 1 2 3 चेन ली, और फिर इसमें डाल के इसको यहाँ ऐसे बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गई हैं। तो 8 ही बनाना है। तो इस तरीके से हमारी एक कली बन जाएगी। और फिर इसको यहाँ जो बीच के सेंटर पॉइंट है ना, बीच में 4 बनाए थे, यहाँ आके इसको हम जोड़ देंगे और एक चेन लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। तो ये बीच के होल में ही बनेगा, इस तरीके से कली बन के आएगी। और अब इसके बाद फिर इस होल में 8 बार ऐसे ही बनाएंगे, 3 बार धागा लपेटा, और इस होल में ऐसे 2
फिर 2 बार बुना, फिर 2 बार बुना और फिर लास्ट में 2 बार बुना। उसके बाद यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और फिर इसमें डाल के ऐसे इसको बंद कर देंगे। फिर 3 बार धागा लपेटा, फिर इसी होल में 2 बार बुना, फिर 2 बार, फिर 2 बार और लास्ट में 2 बार, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर इसमें डाल के ऐसे इसे बंद कर देंगे। तो ऐसे ही हम पूरी जो लाइन है जिसके जो है इसको ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो ये हमारे 8 बन गए हैं। ऐसे ही इस राउंड इसमें भी 8 बनेंगे और इसमें भी 8 बनेंगे। तो पूरे राउंड में ऐसे ही बनाते हुए हम आएंगे। तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो हमारा पूरा राउंड बन गया है ऐसे। और अब इसको हम यहाँ आके, ये बीच के सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पर आके इसको हम स्लिप चेन से जोड़ देंगे इस तरीके से और अपनी ऊन को कट कर लेंगे। तो इसको एक बार और यहाँ से धागा कट कर लेते हैं। तो ये ड्रेस बनके हमारी तैयार हो गई है पूरी। इस तरीके से इसमें कलियाँ आई हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने ये बनाई हैं। तो ऐसे ये ड्रेस बन गई है और इसकी दूसरी ड्रेस भी इसी तरीके से बनी हुई है। तो दोनों ड्रेसें हमारी एक जैसी बनाई हैं हमने। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।